तो दोस्तों, जैसा कि थंबनेल आप देख रहे हैं कि किसी भी एग्जाम में तुक्का कैसे लगाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। तो इसका रीज़न है। रीज़न ये है कि आपको मालूम है कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम लगा हुआ है 21 तारीख को, 21 जनवरी को, और बहुत से लोगों का पुलिस का एग्ज़ाम लगा हुआ है 18 फरवरी को। अब होता क्या है कि आपकी तैयारी सब कुछ अच्छी हो जाती है, लेकिन फिर भी आपका कहीं ना कहीं 10 नंबर से 5 नंबर से रह जा रहा होगा। तो मेरा मानना ये है कि जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो पहले तो आप अपनी तैयारी इतना अच्छा करें कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े कि तुक्का कैसे लगाएं। फिर भी आपका कहीं भी, मान लीजिए आप 100 में से 80 क्वेश्चन तो कर ले जा रहे हैं और फिर भी 10-20 नंबर आपका रह जा रहा है और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, और आपको लगता है कि कोई ऐसी ट्रिक मालूम चल जाए जिससे आपका जो आप डाउट में है कि मेरा एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा, वो आपका बीच में रुके नहीं। तो इसी के लिए आज हम इस वीडियो को लेकर आए हैं। तो इसमें हम जिनकी तैयारी नहीं है उनके लिए भी है, जिनकी तैयारी है उनके लिए भी है, जिनका 5 से 10 नंबर रह जाता है उनके लिए भी मैं बताने वाला हूँ, जो ऑनलाइन एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी बताने वाला हूँ, जो ऑफलाइन एग्जाम देते हैं उनके लिए भी बताने वाला हूँ। यानी कि ये वीडियो एक ऐसा रहेगा जिसमें आपको कोई भी एग्जाम दे रहे हैं सभी में ये वीडियो कारगर रहेगा। हम 3 चीज़ों पर बात करेंगे कि मैथ में तुक्का कैसे लगाएं, हम जीएस जीके में तुक्का कैसे लगाएं, और जिनका भी सीटेट, मैं एक बार फिर बोल दे रहा हूँ, जिनका भी सीटेट एग्जाम है और पुलिस का एग्जाम है वो जरूर से जरूर एक बार वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। भले ही इस चीज़ को आप अप्लाई मत करिएगा, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत चीज़ें हैं तो मत अप्लाई करिएगा, लेकिन एक बार इस वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिएगा। और जो भी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं ऑफलाइन में, तो उनमें एक बार इस चीज़ को अप्लाई करके जरूर से जरूर देख लीजिएगा, या जितने भी ऑफिशियल प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए हैं उनमें इस ट्रिक को अप्लाई करके देख लीजिएगा। आपको खुद ही मालूम चल जाएगा कि ये ट्रिक कितनी कारगर है। तो चलिए अब मैं ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करता हूं। तो हम बात करेंगे, उससे पहले मैं बता देता हूं कि देखिए, ऑफलाइन हो या ऑफलाइन ऑनलाइन हो, 2 ही मोड में होते हैं एग्जाम। ठीक, या तो नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तब तो लगाना ही लगाना है, लेकिन लगाने का तरीका क्या है, साइंटिफिक तरीका क्या है, जिससे आपको कैसे तुक्का लगाएं ताकि आपका जो तुक्का लगे वो सही हो जाए, उस पर हम बात करेंगे। तो कौन तुक्का लगा सकता है पहले तो हम ये जान लेते हैं। तुक्का देखिए वो लोग लगा सकते हैं जिनके 100 में मान लीजिए 60 नंबर तक तो वो बन जा रहे हैं उनके, लेकिन जो आगे जिससे एग्जाम निकलता है वो चीज़ नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो उसके लिए कैसे तुक्का लगाएं उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, या जिनसे कुछ भी नहीं बनना है वो तुक्का कैसे लगाएंगे उस पर बात करेंगे। ठीक है, होता क्या है कि जब भी कोई क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है वो मोस्टली 25-25% ऑप्शन उसके सारे रहते हैं। ये रियलिटी है कि हर ऑप्शन अधिकतर 25-25% ही रहता है, यानी कि 100 क्वेश्चन है तो 25 नंबर ए ऑप्शन होगा, 25 नंबर बी ऑप्शन होगा, 25 नंबर सी ऑप्शन होगा। तो ये सब चीज़ें अब छोड़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि तुक्का कैसे लगा सकते हैं। आप चीज़ समझ गए होंगे कौन तुक्का लगा सकता है, जिनका 5-10 नंबर से रुक जा रहा है, या जिनसे कुछ भी, जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है और उनको केवल तुक्का के ही भरोसे जा रहे हैं। तो दोनों लोगों के लिए ये वीडियो कारगर है, तो आप इस वीडियो को जरूर से जरूर पूरा देखिएगा। अब बात कर लेते हैं पहले कि मैथ में तुक्का कैसे लगाते हैं। अब समझिएगा और बहुत ध्यान से देखिएगा, मैथ में तुक्का कैसे लगाएं। तो देखिए, जितना भी कठिन सवाल होगा, मान लीजिए आप पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं और आपको कोई एग्जाम में सवाल ऐसा मिल गया जो आपने पढ़ा ही नहीं है और वो एग्जाम में है एसएससी लेवल का या बैंक लेवल का, तो अधिकतर जितना भी कठिन सवाल होगा उसका ऑप्शन ए ही होगा। वो किसी एग्जाम के लिए, अगर मान लीजिए आप कोई वनडे एग्जाम दे रहे हैं और उसमें सवाल आ गया है अच्छे लेवल का, एसएससी लेवल का या बैंक लेवल का, तो उसका अधिकतर ऑप्शन ए ही होता है। पहली टिप हो गई। दूसरी चीज़ क्या होती है, मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें 4 ऑप्शन दिए हैं और चारों ऑप्शन में ये आपके चारों ऑप्शन में है, तो जो 3 से हैं, जो आपके 3 ऑप्शन हैं ये तो कहीं ना कहीं सिमिलर हैं, लेकिन एक बिल्कुल ही अलग दे दिया है। अब आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे ये बिल्कुल अलग है, हो सकता है यही आंसर हो, तो ऐसा नहीं होता है। ये जो बिल्कुल अलग है ये आपका आंसर नहीं होगा, आपको इन तीनों में से ही कोई एक ऑप्शन सही आपको मारना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा तरीका कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन में ऑप्शन जो है बिल्कुल अलग दिखाई दे तो वो आपका आंसर नहीं होगा, इन तीनों में से ही कोई एक ऑप्शन होगा। अब बात करते रहते हैं कि ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज, ये 2 ऑप्शन भी अगर किसी क्वेश्चन में है, अगर कोई वनडे एग्जाम दे रहे हैं, तो अधिकतर ये ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन सही हो जाता है।
अगर 4 ऑप्शन दिए हैं, 3 में कोई वैल्यू दी है, एक लास्ट में दिया है कि ऑल ऑफ दीज, तो अधिकतर ये ऑप्शन सही होता है। या आपने कभी कभी देखा होगा लिखा होता है बोथ ए एंड बी, तो ये भी ऑप्शन सही होता है अधिकतर, वो भी वनडे एग्जाम में। मैं पीसीएस वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, जो नॉर्मल एग्जाम होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। या जिनमें दिया होगा नन ऑफ दीज, उनमें भी ये ऑप्शन सही होते हैं। देखिए 2 तरीके होते हैं, या तो आपने आप क्वेश्चन सॉल्व किया, आपसे आपने कोई आंसर निकाला, मान लिया आपने 87 निकाला, तब तो ठीक आपने ये लगा दिया। अगर आपसे ऑप्शन आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया और आपका आंसर नहीं निकल रहा है और ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो मोस्टली ये होता है, जैसे मान लीजिए, और ये अधिकतर कब होता है, जब थ्योरी वाला एग्जाम होता है, यानी जीएस जीके का एग्जाम होता है। जीएस जीके का जो पेपर होता है अधिकतर उसमें काम करता है, और सीटेट का एग्जाम होगा तो उसमें अधिकतर काम करेगा। अब देखिएगा, अब बात कर लेते हैं, अगर क्वेश्चन ज़्यादा कैलकुलेटिव है, क्योंकि हम बात यहाँ मैथ की कर रहे हैं, तो मैथ के ही मैं सारे ऑप्शन लेके चल रहा हूँ। मान लीजिए ज़्यादा कैलकुलेटिव सवाल है तो उसका आंसर ए ही सही होगा, ठीक है। और डिजिट वाले कैलकुलेटिव सवाल का आंसर 1 या 0, डिजिट वाले कैलकुलेटिव सवाल का आंसर 1 या 0, यानी कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, तो अधिकतर उनका जो आंसर होता है वो या तो 1 आएगा या 0 आएगा, ठीक है। एक और तरीका होता है, मान लीजिए आप क्वेश्चन आप बना रहे हैं, तो एक बहुत ही सरल तरीके से, यानी कि क्वेश्चन की जो वैल्यू होती है उसको ऑप्शन में पुट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। एक तो ये भी तरीका होता है, और एक लास्ट में मैथ के लिए है कि किसी भी क्वेश्चन का जो आसान मान ली क्वेश्चन है उसका आंसर ए नहीं होता है, ठीक है। अब इसी में एक चीज़ और जोड़ देता हूँ कि अधिकतर आप देखिएगा कि जो ऑप्शन होते हैं वो बी या सी ही अधिकतर सही होते हैं। पहले कहा जाता था कि सी ऑप्शन मोस्टली सही होते हैं, लेकिन अभी मेरा मानना जो है बी और सी मोस्टली ऑप्शन सही होते हैं। तो ये मैंने बात कर ली कि मैथ में तुक्का कैसे लगाएं, आप समझ गए होंगे। मैं एक बार आपको फिर बता देता हूँ कि अगर कोई कठिन सवाल है तो उसका अधिकतर ऑप्शन ए ही सही होता है। अगर आप तुक्का ही मारने जा रहे हैं, आपको नहीं मालूम है कैसे सवाल लगेगा, तब आपके लिए मैं बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं आपको कुछ सवाल आ रहा है फिर भी आप तुक्का मार रहे हैं, उसमें आपका गलत हो जाएगा। अगर अलग अलग ऑप्शन, अगर ऑप्शन अलग है, बिल्कुल अलग है, तो वो आंसर नहीं होगा, ठीक। इन तीनों में से ही कोई एक आंसर होगा। ऑल ऑफ दीज वाला मोस्टली सही होता है, नन ऑफ दीज वाला भी मोस्टली सही होता है जब आपको आंसर नहीं मालूम है। ज़्यादा कैलकुलेटिव सवाल का आंसर 1 होता है, मतलब यानी कि पहला ही ऑप्शन सही होता है। डिजिट वाले कैलकुलेटिव सवाल का आंसर 1 आएगा या 0 आएगा। ऑप्शन को क्वेश्चन में पुट करके भी आंसर निकाला जा सकता है। बहुत आसान सवाल है तो उसका आंसर ए नहीं होगा, और कुछ भी नहीं आता है तो बी और सी आप मार सकते हैं, तुक्का लगा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जीके में तुक्का कैसे लगाएं। अब जीएस जीके में तुक्का लगाने का एक तरीका होता है कि 3 से 4 क्वेश्चन बनने के बाद, 3 से 4 क्वेश्चन के बाद उसके जो ऑप्शन होते हैं रिपीट होने लगते हैं। रिपीट होने का मतलब ये है, मान लीजिए ए बी सी डी, मान लीजिए आपका बी सही है, दूसरे में भी सही है, तीसरे में भी बी सही है, अब चौथा आपको मालूम नहीं है कि चौथे में आंसर क्या होगा, तो संभावना है कि उसका भी आंसर बी ही सही होगा। और एक चीज मैं इस बता दूं आपको, जो सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, जिस ऑप्शन का आंसर सबसे बड़ा होगा वो अधिकतर सीटेट वालों के लिए सही ही होता है। ये देख लीजिएगा पुराने प्रीवियस ईयर पेपर में, जिसका ऑप्शन सबसे बड़ा होगा वही सही होता है। और ये आप किसी भी, अगर मान लीजिए जीएस में कोई है और मैं अगर उसकी मान लीजिए कोई आंसर दिया है और उसमें मान लीजिए बहुत ही टिपिकल किसी ने हिंदी लिख रखी है, तो वो आंसर भी आपका सही होता है। टिपिकल मान लीजिए उसमें हलंत भी है, उसमें आपको स्मॉल लेटर में भी लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से अगर कोई है ऑप्शन तो वो भी संभावना उसकी सही होने की बढ़ जाती है उस ऑप्शन की। जो क्वेश्चन बहुत आसान होगा उसका आंसर ये नहीं होगा। जो ऑप्शन कंफ्यूजन में रहेगा वो उसका बी या सी होगा। मैंने पहले तो बताया था आपको कि बी या सी अधिकतर सही होता है। अगर ऑफलाइन पेपर दे रहे हैं और इनमें से सभी और इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है तो इन दोनों में से सही रहता है, इनमें ही टिक मारना होगा आपको। जिस ऑप्शन को ज़्यादा बार प्रयोग किया गया हो उसे यूज करने से बचें। यानी कि आपने ए बहुत ज़्यादा लगा लिया है तो
अब उसको मत लगाइएगा, अब दूसरा ही ऑप्शन लगाइएगा। जब कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, आपको दो ऑप्शन में डाउट है तो जरूर से जरूर उस तुक्का लगाएं। कुछ नहीं आता है अगर आपको, अब ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको कुछ भी नहीं पढ़ के गए हैं। उनको क्या करना है, 1 से लेकर 10 तक कोई एक ऑप्शन चुन लीजिए। मान लीजिए हमने ए चुन लिया, फिर 11 से लेकर 20 तक हमने बी ऑप्शन चुन लिया, फिर 21 से लेकर 30 तक हमने सी ऑप्शन चुन लिया। यानी कि 10-10 के सेट में हमें सेम ऑप्शन टिक करना है, तो आपके सही होने की संभावना बढ़ जाती है। और मैंने जैसा कि आपको बताया है कि जिनमें भी ट्रिपिकल हिंदी लिखी हुई है, ट्रिपिकल हिंदी का मतलब ये है जहाँ हलंत का भी प्रयोग कर दिया गया है ऑप्शन में, उसमें आधा अक्षर भी बना है, उसमें रा भी उड़ी है, इस तरीके से कुछ टिपिकल लिखा हुआ है, तो उस ऑप्शन के सही होने की संभावना बढ़ जाती है। और सीटेट में तो अधिकतर देखा गया है कि अगर आपका कोई ऑप्शन जो है जो बड़ा होता है वो अधिकतर सही होता है। जो ऑप्शन आंसर में जो ऑप्शन होगा और जो बड़ा होगा तो वो अधिकतर सही होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये मैंने वीडियो बनाया है, तो जिनका भी 21 तारीख और 18 तारीख, 21 तारीख को सीटेट का पेपर है और जिनका भी 18 तारीख को यूपी पुलिस का पेपर है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है या थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और आप मॉक टेस्ट जो दे रहे हैं उनमें इस टिप को अप्लाई करिएगा। अगर आपको लगता है कुछ फायदा हो रहा है तो इसको मेरे ख्याल से एक बार जरूर से जरूर आप अपने एग्जाम हॉल में भी अप्लाई करिएगा। बाकी अगर आपको इस रिलेटेड और भी कोई वीडियो चाहिए या कोई और भी चीज़ आपको समझनी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।